हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकोस हाउस। सो आज का हमारा टॉपिक है पल्स। सो स्टार्ट करते हैं। पल्स, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं पल्स का मतलब, तो पल्स का मतलब होता है जिस फोर्स से आर्टरीज़ में क्या होता है, ब्लड आता है और उसमें हमें अल्ट्रेशन देखने को मिलता है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि पल्स का ओरिजिन कैसे होता है कि जो ऐसे नोड होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ओरिजिनेट। ऐसे नोड होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। और यही क्या होता है, पल्स का रेगुलेटरी सेंटर किसको कहते हैं, ऐसे नोड को कहते हैं। अब देखो, जैसे ही ऐसे नोड ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट किया, फिर क्या हुआ, देखो जैसे ये हार्ट है, हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। फर्स्ट वन होता है राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर। तो ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल सिंपल्स जनरेट हुए, जिसकी वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर है वो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इससे ब्लड कहाँ जाएगा, अयोटा में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा, अयोटा में जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर से ब्लड अयोटा में जाता है तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अब जिस फोर्स से लेफ्ट वेंट्रिकुलर से ब्लड जाता है अयोटा में, उसकी वजह से क्या होता है, हमें आर्टरी में एक अल्ट्रेशन देखने को मिलता है। क्या अल्ट्रेशन देखने को मिलता है, तो जैसे ही अयोटा से ब्लड आएगा हमारी आर्टरी में, अयोटा क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है, और जब हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो उसको आर्ट्रियोल्स कहते हैं। तो जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकुलर से ब्लड आया अयोटा में, जिस फोर्स से ब्लड आता है, तो उसकी वजह से को मिलेगा कि उस टाइम पे जो आर्टरी होगी वो क्या होगी, राइज होगी। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लेती हूँ आपको कि जब आर्टरी क्या होती है, हमारी राइज और फॉल होती है, ये कब होती है, डूरिंग जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड कहाँ जाएगा, अयोटा में जाता है। तो उसकी वजह से हमें जो आर्टरी में अल्ट्रेशन देखने को मिलता है, तो उसको ही क्या कहा जाता है, पल्स कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पल्स के लिए हमेशा आर्टरी को ही क्यों प्रेफर किया जाता है, वेन्स को क्यों कभी प्रेफर नहीं किया जाता है? क्योंकि आर्टरी में जो ब्लड है वो डायरेक्ट कहाँ से आता है, हार्ट से आता है, जबकि जो वेन्स होती हैं उसमें जो ब्लड है वो कहाँ से आता है, वेन्यूल से आता है। सो वेन्स में वो फोर्स नहीं होता है जो कि आर्टरीज में होता है, इसलिए हमेशा हम जब भी पल्स को फील करते हैं तो हमेशा आर्टरी को प्रीफर किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन की पल्स होती है वो क्या करती है, हमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देती है। अभी तक मैंने आपको जो बताया है उसमें जो इम्पॉर्टेंट है कि जो ऐसे नोड होता है वही क्या होता है, पल्स का रेगुलेटरी सेंटर होता है। ऐसे नोड को ही हम पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। सेकंड वन इज जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर से अयोटा में ब्लड जाता है, मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकुलर से जो बॉडी पार्ट में इजैकुलेट होता है ब्लड, उसको ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। थर्ड जो इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे लार्जेस्ट जो आर्टरी होती है वो कौन सी होती है, हमारी अयोटा होती है। फोर्थ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ तो जो नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 70 ml। मैक्सिमम कितना होता है, 130 ml क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। सेकंड आता है टाइप्स ऑफ पल्स। अगर मैं आपको पल्स की बात करूँ, मतलब हम पल्स कहाँ कहाँ फील कर सकते हैं, तो पल्स की 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन होती है एपिकल, जिसको हम सेंट्रल पल्स भी बोलते हैं। सेकंड वन होती है पेरिफेरल पल्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपिकल पल्स या फिर सेंट्रल पल्स। इससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। फर्स्ट वन आता है स्पाइनोग्राफ। इसका मतलब होता है जब पल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको स्पाइनोग्राफ कहते हैं। सेकंड वन इज स्पाइनोग्राफी, पल्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंट की स्टडी करते हैं तो उसको ये स्पाइनोग्राफ कहते हैं। फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं हम एपिकल पल्स, जिसको हम सेंट्रल पल्स भी बोलते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम इम्पल्स पॉइंट भी इसको कहा जाता है। एपिकल पल्स की बात करूँ तो यहाँ पे कहाँ पे फील होती है या कहाँ पे सुनाई देती है एपिकल पल्स, तो ये क्या है, जैसे ये हार्ट है तो ये जो अपर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम एपेक्स कहते हैं। जब भी हम डिकॉक्सिन एडमिनिस्टर करते हैं तो उससे 1 मिनट पहले हम क्या करते हैं, एपिकल पल्स को फील करते हैं। और जब भी हम मतलब पल्स फील करते हैं तो सबसे मोस्ट एक्यूरेट पल्स हमें कहाँ फील होती है, एपिकल्स में। अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूँ तो जो एडल्ट होते हैं उसमें कहाँ पर प्रेजेंट होता है एपिकल पल्स, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में।
हम क्या करेंगे, जो स्टेथोस्कोप है उसको 3 इंच लेफ्ट में, मतलब जो मिड लाइन होगी, जैसे जो ये मिड लाइन है उससे 3 इंच लेफ्ट में हम क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप को प्लेस करेंगे और फिर वहाँ पर हमें क्या फील होगी, एपिकल पल्स फील होगी। सेकंड वन आता है चिल्ड्रन या इन्फेंट में। अगर हमें चिल्ड्रन या फिर इन्फेंट में एपिकल पल्स फील करनी है तो फिर हम क्या करेंगे, जहाँ पर 4th इंटरकोस्टल स्पेस होगा, जैसे कि ये 4th इंटरकोस्टल स्पेस है, तो वहाँ से 3 इंच लेफ्ट में मिड लाइन से, जैसे ये मिड लाइन है उससे 3 इंच लेफ्ट में हम क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप को प्लेस करेंगे, वहाँ पर ही हमें क्या होगी, एपिकल पल्स फील होगी। देखो ये क्या है, ये है मिड क्लेविकल लाइन, ठीक है। तो जैसे ही मैंने अभी आपको बताया था कि हम एडल्ट में कहाँ पर चेक करते हैं, जो 5th इंटरकोस्टल स्पेस होगा, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला है 5th इंटरकोस्टल। दूसरे कलर से दिखाती हूँ, ये क्या है, जहाँ मैंने पिंक से मार्क कर रखा है, ये क्या है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस है। तो मैंने कहा था कि जो मिड क्लेविकल लाइन होगी उससे हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर लेफ्ट में जाके वहाँ पर क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप को प्लेस करेंगे और वहाँ पर हमें क्या होगी, एपिकल पल्स फील होगी। सेकंड वन मैं बात करूँ चिल्ड्रन और इन्फेंट की, तो वहाँ पर क्या होगी कि मिड क्लेविकल लाइन से ये 4th इंटरकोस्टल स्पेस में हम क्या करेंगे, 3 इंच लेफ्ट में क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप को प्लेस करेंगे और वहाँ पर हमें एपिकल पल्स जो होगी वो क्या होगी, सुनाई देगी। एपिकल जो पल्स होती है वो मोस्ट कॉमन साइट होती है इन्फेंट की, जहाँ से हम क्या करते हैं, पल्स को चेक करते हैं। सेकंड आती है पेरिफेरल पल्स। पहले पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, जो कि हार्ट से दूर होते हैं, जैसे कि एग्जांपल फुट की बात करूँ, हैंड्स की बात करूँ, तो ये हमारे क्या है, पेरिफेरल एरिया है। तो पेरिफेरल एरिया में सबसे पहले मैं बात करती हूँ टेम्पोरल पल्स की। जो ये टेम्पोरल पल्स होती है वो हमें क्या होती है, ईयर के आगे, मतलब फ्रंट ऑफ ईयर क्या होती है, फील होती है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। सेकंड आती है कैरोटिड पल्स। तो जो कैरोटिड पल्स होती है वो हमें कहाँ फील होती है, नेक के फ्रंट में और जस्ट बिलो द एंगल ऑफ द जॉ। अब देखो, जब भी हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं तो कभी भी सेम टाइम पे बोथ ऑफ साइड चेक नहीं करना है। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमने बोथ साइड पे एक सेम टाइम में क्या किया, कैरोटिड पल्स को चेक किया, तो उसकी वजह से जो हमारे ब्रेन में आने वाला ब्लड फ्लो होगा वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट में फैंटिंग कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो जब भी हम कैरोटिड पल्स चेक करेंगे तो उस टाइम पे एक ही टाइम पे एक ही साइड से हम क्या करेंगे, कैरोटिड पल्स को चेक करेंगे, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया है। थर्ड वन आता है ब्रेकियल पल्स। तो जब भी हम ब्रेकियल पल्स को फील करते हैं तो कहाँ पर करते हैं, एंटीक्यूवाइटल फोसा पे क्या करते हैं, ब्रेकियल पल्स को फील करते हैं। अब देखो, जो ये एरिया है उसको ही हम क्या बोलते हैं, एंटीक्यूवाइटल फोसा कहते हैं। ब्रेकियल पल्स का यूज़ हम ब्लड प्रेशर मेजरमेंट में करते हैं। ड्यूरिंग हम सीपीआर के टाइम पे जो इन्फेंट में सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, ब्रेकियल पल्स को चेक करते हैं। देखो जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि हम ब्रेकियल पल्स को कैसे फील करते हैं। तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, यहीं पे हम क्या करते हैं, बीपी मेज़रमेंट साइट भी होती है, और जब किसी भी इन्फेंट में कार्डियक अरेस्ट आया है तो ड्यूरिंग सीपीआर के टाइम पे हम फर्स्टली ब्रेकियल पल्स को ही क्या करते हैं, असेस करते हैं। थर्ड वन आता है रेडियल पल्स। तो जो रेडियल पल्स है उसकी जो लोकेशन होती है लेटरल ऑफ द रिस्ट के वहाँ पे क्या होती है, लोकेटेड होती है, और इसका यूज़ हमेशा एबीजी के एनालिसिस में किया जाता है। और जब भी हम कोरोनरी आर्टरी पास ग्राफ्ट करते हैं तो उस टाइम पे भी हम रेडियल पल्स को प्रीफर करते हैं। फोर्थ वन आता है अल्नार पल्स। तो जो अल्नार पल्स होती है वो लोकेटेड होती है ऑन मिडल ऑफ द रिस्ट। यहाँ पे क्या होती है, अल्नार पल्स को हम फील करते हैं। फिफ्थ वन आती है फीमोरल पल्स। तो जो फीमोरल पल्स होती है उसको हम कब यूज़ करते हैं, जब भी हम कार्डियक कैथेटराइजेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, फीमोरल पल्स को चेक करते हैं। और जैसे ही कोई जैसे इन्फेंट है उसमें कोई कार्डियक अरेस्ट आया है तो ड्यूरिंग सीपीआर के टाइम पे भी हम सबसे पहले चिल्ड्रंस में फीमोरल पल्स को चेक करते हैं। मैंने बताया था कि जो इन्फेंट है उस टाइम पे अगर इन्फेंट में ड्यूरिंग सीपीआर के टाइम पे हम कौन से करते हैं, ब्रेकियल पल्स को फील करते हैं, और चिल्ड्रंस में ड्यूरिंग सीपीआर के टाइम पे हम फीमोरल पल्स को चेक करते हैं।
सिक्स वन आता है हमारा पॉप्लिटियल पल्स। तो जो इसकी लोकेशन होती है वो हमारी बैक ऑफ नी के मिड पॉइंट में लोकेटेड होती है। अब जो पॉप्लिटियल पल्स होती है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी हम लोअर एक्सट्रीमिटी का बीपी चेक करते हैं तो हम पॉप्लिटियल पल्स के थ्रू ही क्या करते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी का बीपी चेक करते हैं।